हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी टेट की जो आज परीक्षा हुई थी 25 मार्च को, उसके पहले शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं। तो इसका उद्देश्य है बाल विकास। अगला है, मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा। तो इसका उत्तर है मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। अगला है, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है, तो वो बाल केंद्रित शिक्षा की आवश्यकता है। अगला है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो ये वुडवर्ड्स का कथन है। अगला है, कुत्ता किस वर्ग में आता है? तो ये द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न आया था, पौधे कितने प्रतिशत ऊर्जा ग्रहण करते हैं? तो 1%। अगला है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है। तो वो स्पष्ट करता है शिक्षा के उद्देश्य की संभावना का। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। तो वो उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। अगला है, पाठ्य वस्तु की प्रस्तुतिकरण की शैली को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं शिक्षण विधियाँ। अगला है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है तो रेफ्रिजरेटर में। अगला है, द रिपब्लिक किसकी रचना है? तो ये प्लेटो की रचना है। अगला है, सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो ये होती है 90 से 110 के बीच। अगला है, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म से पूर्व। तो इसमें जो है अध्ययन किया जाता है तो इस प्रकार से जो इसमें प्रश्न आए थे। अगला है, बालक के जन्म से पूर्व अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पूर्व बाल्य अवस्था को। अगला प्रश्न है, शिक्षा का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। अगला है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो वो है उत्तराखंड में। अगला है, मुहावरे उड़ती चिड़ियाँ पहचानना का अर्थ क्या है? रहस्य की बात दूर से जानना। अगला है, वर्णों का समूह कहलाता है? तो वो कहलाता है वर्णमाला। दाता का विलोम शब्द क्या है? तो दाता का विलोम शब्द है याचक। अगला है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। ये प्रश्न आया था। अगला है, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? तो वो है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वो है नाइट्रोजन। बाल्यकाल होता है 6ठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष के आयु के बीच। अंकुश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वो है नियंत्रण। और अगला प्रश्न है, किस रचनाकार ने आधे अधूरे नाटक की रचना की है? तो वो है मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, नूतन का पर्याय विलोम शब्द क्या है? तो वो है पुरातन। अगला है, कोमलता में कौन सी संज्ञा है? तो वो है भाववाचक। अगला है, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है? तो सबसे अधिक होना है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। अगला है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो वो कहा गया है किशोरावस्था को। अगला है, बालक का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से। तो इसका सही उत्तर है प्रतिक्रिया। अगला है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। अगला है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो वो होता है साइट्रिक एसिड। अगला प्रश्न आया था, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? तो वो है बेंगलोर में। अगला है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो वो है 22। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो वो है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो वो होता है किशोरावस्था में। अगला है, पर्यावरण व पारिस्थितिक का जैविक घटक क्या है? तो वो है वनस्पति। अगला है, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? तो वो है वनारोपण से। अगला है, खेलों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वो है अर्जुन पुरस्कार। अगला है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो वो है सिल्वर। अगला है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये थे प्रश्न जो आज की परीक्षा में पूछे गए थे। तो परीक्षा में जो भी प्रश्न आ रहे हैं आपको चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है, इसलिए इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।